नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा पे करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी व लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 27 मई के सवाल से। देखते हैं। तो सवाल था हमारा कि हाल ही में खनिज ब्लॉकों की नीलामी और संचालन की प्रगति की समीक्षा किसने की? चार विकल्प है: नितिन गडकरी ने, पीयूष गोयल ने, जी किशन रेड्डी ने या फिर धर्मेंद्र प्रधान ने। सही विकल्प हमें बताने थे, जिनमें से सही विकल्प होगा पीयूष गोयल। क्योंकि खनिज ब्लॉकों की नीलामी और संचालन की प्रगति की समीक्षा की बात करें तो हाल ही में खान मंत्रालय की ये सचिव जो कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा की गई है। सही विकल्प हो जाएगा पीयूष गोयल। अगला प्रश्न है आज का कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर बढ़ाने की घोषणा की है? चार विकल्प है। सही विकल्प हो जाएगा साइप्रस ने। कि हाल ही में साइप्रस ने ये घोषणा की है। बात आती है कि ये कब की गई, तो भारत और साइप्रस ने ये 22 मई को अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने की घोषणा की। यह फैसला साइप्रस के जो कि राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडिस हैं की भारत यात्रा के दौरान लिया गया, जिसमें दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। वहीं अगर देखें तो अगले 5 वर्षों में क्योंकि द्विपक्षीय निवेश को दोगुना करने का लक्ष्य भी रखा गया है। और साइप्रस ने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का समर्थन भी किया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में कौन सा उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया? चार विकल्प है: दिशा, चिराग, सक्षम या फिर प्रेरणा। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से चिराग। क्योंकि भारतीय रेलवे ने चिराग उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया है। इसके पूरे नाम की बात करें तो सेंटर फॉर एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसर्च एंड एनालिटिक्स एंड गवर्नेंस, ये इसका फुल नेम है। और यह केंद्र जो कि हैदराबाद के मौला अली में स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि रेलवे कर्मचारियों को डिजिटल एचआरएमएस प्रशिक्षण देना। वहीं इसमें एआई, मशीन लर्निंग और डाटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इसमें यह केंद्र रेलवे के मानव संसाधन प्रबंधन को आधुनिक बनाने में भी काफी मदद करेगा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंडियन आर्मी ने कौन सा एआई आधारित कमांड इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? चार विकल्प है: त्रिनेत्र, क्यू फोर्स, कौटिल्य या फिर संजय। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से कौटिल्य ने। क्योंकि रिसेंटली इंडियन आर्मी ने कौटिल्य नामक एआई आधारित कमांड इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य सेना की निर्णय प्रक्रिया को तेज, स्मार्ट और डेटा आधारित बनाना है। यह प्लेटफॉर्म सैनिकों, हथियारों, प्रशिक्षण, राशन और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी जानकारी का विश्लेषण करता है। इसमें कुछ और पॉइंट है, जैसे एआई और एनएलपी मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तकनीक का उपयोग किया गया है। और यह एआई को पायलट की तरह काम भी करता है और अधिकारियों को सही निर्णय लेने में सहायता देता है। वहीं सेना का जो कि भारतीय सेना का लक्ष्य है कि 2027 तक एआई तकनीक का व्यापक उपयोग करना। और वही भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को जो कि नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी ईयर घोषित किया इसे। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल में भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य के तट के पास 115 किलोग्राम कोकीन जब्त की है? चार विकल्प है: महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा या फिर तमिलनाडु। सही विकल्प हो जाएगा गुजरात। भारतीय तटरक्षक बल, जिसे
इंग्लिश में आईसीजी बोलते हैं, और गुजरात के एटीएस ने संयुक्त अभियान चलाकर यह गुजरात के जो कि मुंद्रा तट के पास 115 किलोग्राम कोकीन जब्त की। इस मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कि कीमत लगभग 11 1150 करोड़ रुपए बताई गई है, जिसमें यह समुद्र में एक संदिग्ध कंटेनर पोत से 115 पैकेट बरामद भी किए गए हैं। और यह अभियान जो कि 25 से 26 मई 2026 को चलाया गया, जिसमें कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई थी, जिसमें पिछले 5 वर्षों में जो कि आईसीजी और एटीएस का यह 15वां सफल नशा विरोधी अभियान था, जिसमें 115 पैकेट बरामद किए गए हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खतरनाक और विस्फोटक पदार्थों की ऑनलाइन बिक्री के खिलाफ कार्रवाई किस संस्था ने शुरू की है? 4 विकल्प है, आरबीआई, सेबी, सीसीपीए या फिर नीति आयोग ने। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से सीसीपीए, क्योंकि रिसेंटली खतरनाक और विस्फोटक पदार्थों की ऑनलाइन बिक्री के खिलाफ कार्रवाई सीसीपीए संस्था ने शुरू की। इसमें यह कार्रवाई जो कि उपभोक्ता सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है, जिसमें सीसीपीए ने कई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों को भी नोटिस जारी किए हैं, जिसमें जांच में अमोनियम नाइट्रेट, गन पाउडर, पीएटीएन और पिक्रिक एसिड जैसे खतरनाक पदार्थ भी शामिल थे। विक्रेताओं की जानकारी जो कि पीएसओ के साथ साझा की गई, और कई प्लेटफॉर्मों ने खतरनाक उत्पादों की लिस्टिंग हटाना शुरू कर दिया है अभी। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में एससीएल के डिजिटल परिवर्तन के तहत कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो 4 विकल्प है, ई शक्ति, ई डीएडीएस, ई सेतु या फिर ई खनन। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्योंकि केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री क्योंकि सतीश चंद्र दुबे ने एससीएल में ईडीएडीएस पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल जो कि इंजीनियरिंग, डिजाइन और ड्राइंग की ऑनलाइन जांच और अनुमोदन के लिए बनाया गया है। इसमें एससीएल की बात करें तो एससीएल का पूरा नाम है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, ये इसका फुल नेम होता है। इसमें इस पोर्टल से पारदर्शिता और परियोजनाओं की निगरानी बेहतर होगी, और साथ ही एचएमआईएस पोर्टल भी लॉन्च किया गया जो अस्पताल प्रबंधन को डिजिटल बनाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का मुख्य उद्देश्य जो कि मुख्य आयोजन कहाँ होगा? 4 विकल्प है, नई दिल्ली, भोपाल, कोलकाता या फिर खजुराहो। सही विकल्प होगा कोलकाता, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का मुख्य कार्यक्रम 21 जून 2026 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा, जिसकी घोषणा केंद्रीय आयुष जो कि राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव के दौरान किया। वहीं योग दिवस की अगर थीम की बात करें तो स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रखी गई है। ये जो हेडलाइन है ये इसकी थीम है, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। थीम का उद्देश्य है कि बुजुर्गों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में योग के महत्व को बढ़ावा देना। वहीं खजुराहो में जो कि 25 दिन के काउंटडाउन कार्यक्रम के दौरान हजारों लोगों ने सामूहिक योग प्रदर्शन किया, और इस अवसर पर योग संगम पोर्टल और योग पार्क पोर्टल भी लॉन्च किए गए। वहीं बात करें आयुष मंत्रालय के अनुसार तो योग अब दुनिया के लगभग 190 देशों में किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 किस राज्य ने शुरू किया? 4 विकल्प है, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात। सही विकल्प हो जाएगा राजस्थान सरकार ने शुरू किया है, तो सही विकल्प हो जाएगा राजस्थान। इस अभियान का उद्देश्य था कि जल संरक्षण और जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार को बढ़ावा देना। अभियान की शुरुआत कब की गई बात आती है तो 25 मई जो कि गंगा दशहरा को की गई, और यह अभियान 5 जून जो कि विश्व पर्यावरण दिवस तक चलाया जाएगा, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में किया जा रहा है।
अगला प्रश्न है कि हाल में विलुप्त सफेद गिद्ध किस राज्य में मिला है? तो चार विकल्प हैं, असम, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड में। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से मध्य प्रदेश, क्योंकि हाल ही की बात है, मध्य प्रदेश के चंदेरी वन विभाग क्षेत्र में विलुप्त प्राय सफेद गिद्ध देखा गया है, जो कि 22 से 24 मई तक चलाए गए गिद्ध गणना अभियान में यह गिद्ध पाया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत का मुख्य कारण क्या माना गया है? चार विकल्प हैं, सही विकल्प हो जाएगा कैनाइन डिस्पेंट, जो कि डिस्टेम्पर वायरस, शॉर्ट में से सीडीवी बोलते हैं, इसका फुल नेम होता है कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। यह मध्य प्रदेश की कान्हा टाइगर रिजर्व में एक बाघीन और उसके 4 शावकों की मौत हुई, जिसमें वन अधिकारियों के अनुसार इसका मुख्य कारण कैनाइन डिस्पेंट, जो कि डिस्टेम्पर वायरस माना गया है, और यह वायरस जानवरों में फेफड़ों और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यह बीमारी अक्सर आवारा कुत्तों से जंगली जानवरों में फैलती है। कान्हा टाइगर की बात करें तो कान्हा टाइगर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और इसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था, क्योंकि यह बारहसिंगा संरक्षण के लिए प्रसिद्ध भी है। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि हाल ही में भारत कनाडा सीपीए को गेम चेंजर किसने कहा? जस्टिन ट्रूडो ने, मार्क कार्नी ने, मनिंदर सिद्धू ने या फिर पीयूष गोयल ने? किसने कहा? यह आप लोगों को सही विकल्प को बताना है कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।